स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एम स्वैप ब्लॉग्स पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आज हम जानेंगे कि ये ऐप कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, यहाँ पासवर्ड डालना होगा जो आपने बनाया था। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लेंगे, आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से खुलकर आएगा। इसमें आप ये चेक कर लेंगे कि नमस्ते करके आपका नाम लिख रहा है या नहीं। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं ऐड सर्वे डाटा। इसमें हमें ऐड करना है सर्वे लिस्ट। ये आपको लिस्ट बताएगा कि आपने क्या वर्क किया है, क्या नहीं किया है। तो आपको जो सर्वे करना है वो इसी ऐड सर्वे डाटा में क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुलकर आएगा। देखेंगे जितना भी प्रथम चरण में आपने सर्वे किया है वो सारा परिवार इसमें दिख रहा होगा। इसमें तीन चीज़ दिख रहे होंगे। पहला है परिवार संख्या, फिर परिवार के मुखिया का नाम और उस फैमिली में कितने मेंबर थे ये दिख रहा होगा। मान लीजिए किसी एक परिवार का हम सर्वे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सर्वे करके, मान लीजिए मैंने इस परिवार को खोला तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट देगा, डिस्ट्रिक्ट का कोड देगा। ये आपको प्रपत्र में भी भरना होगा। दूसरा है आपके चार्ज या ब्लॉक का नाम, वो दिखा रहा होगा, उसका कोड भी है, ये आपको प्रपत्र में भी भरना है। फिर हमारे पंचायत का कोड है, फिर हमारा वार्ड है, फिर हमारा इमरेशन ब्लॉक जिसमें गन्ना ब्लॉक संख्या जो आपको भरना है। ध्यान रखेंगे ये सारा आपको प्रपत्र में भरना है, सब इनुमरेशन ब्लॉक तक। तो इससे आप मदद लेके भर सकते हैं। उसके बाद हमारे हेड ऑफ द फैमिली का नाम है, वो देख लेंगे कि आप जिस परिवार का सर्वे कर रहे हैं उसके मुखिया का नाम वो है या नहीं। उसके बाद है हाउस होल्ड सर्वे सीरियल नंबर, ये कितने परिवार का क्रम संख्या क्या है वो ये बताता है। ये सारा चीज़ आप देखेंगे प्रपत्र में वो भरना है। उसके बाद है फैमिली सीरियल नंबर, इस भवन में कितने परिवार का क्रम है वो दिखाता है। उसके बाद है आपका टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, इस फैमिली में कितने सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या ये बताता है। उसके बाद आपका भवन संख्या बता रहा है, ये नीचे है हाउस नंबर। अब इस बारकोड को स्कैन करेंगे, जो आपके प्रपत्र में बारकोड होगा उसको स्कैन करेंगे। कैसे स्कैन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे और देखिए जब पहली बार आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये मांगेगा कि अलाउ विजागा टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। ये आपसे परमिशन लेगा, तो आपको क्लिक करना है। वो रेड वाली लाइन पे जैसे ही आप ले जाएंगे सामने बारकोड को, वो स्कैन कर लेगा। आप इसको जब स्कैन नहीं हो रहा हो तो मैनुअली डालने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमसे है या नहीं, अगर वो परिवार यहाँ रहता है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो ये सारा 17 कॉलम भरने का आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा। नो करने का ये मतलब हुआ कि ये परिवार यहाँ नहीं रहता है, तो इसका सर्वे पूरे प्रपत्र में भरा जाएगा। ये परिवार यहाँ नहीं रहता है और जिसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि नो आप अंतिम चरण में ही करेंगे। हो सकता है कि आपके नो करने के अंतिम चरण में वो परिवार यहाँ आ जाए, इसलिए मेरी पर्सनल आपको सलाह होगी कि नो आप अंतिम चरण में करेंगे। सभी को यस, जो भी लोग यहाँ रहते हैं सर्वे कर रहे हैं पहले उसकी गणना आप कर लें। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ऐड फैमिली मेंबर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका खुलेगा।
अब देखिए आपका सीरियल नंबर 1 दिखा रहा होगा। उसके बाद है परिवार के सदस्य की अधिवास की स्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे टच करके तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। इस 3 में है 0 यहाँ रहते हैं उसके लिए, 1 यहाँ नहीं रहते हैं उसके लिए, 2 जीवित नहीं है। अगर ये सदस्य मान लीजिए मुखिया का भर रहे हैं, जब प्रथम चरण करने गए थे तो वो मुखिया था, अभी गए तो उनकी किसी वजह से डेथ हो गई हो तो आप उसके लिए 2 भरेंगे। जैसे ही आप 2 पर टच करेंगे खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी ऑप्शन भरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग ये परिवार यहाँ रहता है और जीवित भी है तो उसके लिए यहाँ रहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम परिवार के सदस्य का नाम जो 1 नंबर में हमने भरा होगा। जो प्रपत्र में हम सीरियल नंबर 1 2 3 जैसे भरेंगे वैसे ही यहाँ भी भरेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर में देख रहे होंगे सीरियल नंबर आपका दिखा रहा है। ये सीरियल नंबर आपका दिखा रहा है, सबसे पहला वही दिखा रहा है। फिर इसमें नाम लिखेंगे। लिखने में जो हम जैसे यूज करते हैं लिखावट में वैसे ही करेंगे। पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल, या तो आप पूरा ही कैपिटल में ही लिख सकते हैं, बेहतर होगा कि आप पूरा। देखिए अब दूसरा नंबर आपसे सवाल है जो आपके प्रपत्र में भी है। दूसरा सवाल है आपका पिता या पति का नाम। इसको भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उनके पिता या हैं उनका भरेंगे। इसमें आप लेट यानी स्वर्गीय के लिए लेट हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, वो लेट का इस्तेमाल कर लेंगे, वो आप कर सकते हैं। बाकी किसी भी श्री श्रीमती इसका प्रयोग नहीं करना है। एनी अदर किसी भी, अगर मुस्लिम हैं उनका अगर एमडी आगे लगा हुआ है तो एमडी लगाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई भी टाइटल नहीं लगाएंगे। जैसे हमने लिखा, अब लिखेंगे कि ये कौन है। तीसरा जो है आपका जो आपके फॉर्म में भी है, ये सारे ऑप्शन जो भी दिखा रहे हैं सीरियल नंबर वो आप देखेंगे तो आपके फॉर्म में भी होगा। हम आपको अगले वीडियो में फॉर्म भी भरने का बताएंगे। तो ये स्वयं प्रधान है तो हम 1 इनका देंगे। अब उसके बाद है 4 नंबर में एज। एज में आप राउंड फिगर में भरेंगे। जैसे कोई अगर 45 साल का हो रहा है तो 45 भरेंगे, 45 साल 6 महीना है तो या तो 45 भरेंगे या 46 भरेंगे। मान लीजिए इनका उम्र 46 है तो हमने 46 लिख दिया। उसके बाद 5वां नंबर कॉलम है आपका जेंडर का। तो ये जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, अगर अन्य है तो वो फिर अन्य आप भरेंगे। तो ये पुल्लिंग है, हमने पुल्लिंग भर दिया। अब इनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो वैवाहिक स्थिति में ये विवाहित हैं तो इनका हम लिखेंगे विवाहित। इसके लिए 2 नंबर कॉलम है। अगर अविवाहित होंगे तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। विधुर या विधवा यानी अगर उनके पति डेथ कर गए हैं या पत्नी डेथ कर गई है तो आप विधवा या विधुर सेलेक्ट करेंगे। अब ये चौथा नंबर ऑप्शन है संबंध विच्छेद का। तो संबंध विच्छेद उस सेंस में होगा जब लीगल रूप से यानी कोर्ट के हिसाब में अगर वो तलाक हुआ होगा उनका तो संबंध विच्छेद, नहीं किसी धार्मिक स्थिति में हुआ होगा, धार्मिक तौर पे हुआ होगा तो उनको तलाकशुदा बनेंगे। तो ये अभी वर्तमान में विवाहित हैं। रिलीजन में आपको सारे रिलीजन का नाम है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बताता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो आप उसको कोई धर्म नहीं में करेंगे। ये इस्लाम जात से हैं धर्म से तो हम इनके लिए इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गौर करने की बात है कि सबसे मूल जो है हमारा जाति है। इसमें आपको 214 जातियां हैं, इसमें से अलग कोई भी जाति को सेलेक्ट नहीं करना है। देखिए ये जाति में आपको कोड सेलेक्ट करना है।
इसमें लिखना नहीं है। आप अपने प्रपत्र में जो जाति लिखेंगे वो यथावत रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका अगर कोई दूसरे राज्य का जाति है तो आपका दूसरे राज्य का जाति है तो फिर आपका वो इसमें नहीं होगा। मान लीजिए 214 जाति दिया हुआ है, अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए अंचलाधिकारी को सूचित करेंगे। वैसे संभावनाएं कम हैं कि आपको वो जातियां नहीं मिलेगी। दूसरा कि या तो वो दूसरे राज्य का होगा तो वो जाति इसमें नहीं मिलेगा, तो आप जानते हैं कि उसके लिए कोड 215 भरना है जो आपको सबसे नीचे मिलेगा। जैसे देखिए 214 जातियां हैं, 215 अन्न हैं, वो उसी के लिए। अन्न ये तभी भरेंगे जब किसी दूसरे राज्य का वो वासी होगा। अगर इसमें वो अपने बिहार का है और वो जाति नहीं है तो आप अपने अंचलाधिकारी को इसकी सूचना देंगे और फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो इसका कोड एक चीज़ और है कि आपके क्षेत्र में मुश्किल से 2-3 जातियां होंगी, हार्डली 5 जातियां होंगी। कोशिश करेंगे इसमें से आप प्रत्येक के लिए कोड लिख लेंगे, इससे आपको सुविधा होगी। वो आपको लिस्ट में बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मुझे मालूम है कि इनकी जाति है वो 67 नंबर पर है, जैसे ही लिखे ये आ गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तरीके से हमारा शैक्षणिक योग्यता का है, इसमें आप जैसे ही खोलेंगे तो जो असाक्षर है या साक्षर हैं, क्लास 1 से नीचे तक पढ़े, उनके लिए पूर्व प्राथमिक है। बाकी और भी दिया हुआ है, इसका लिस्ट आपको अपने ब्लॉग से मिलेगा। पत्र पर चर्चा करेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा हम कर देंगे आपको। साक्षर हैं, क्लास कोई नहीं पढ़े हुए तो इनके लिए पूर्व प्राथमिक जोड़ दिया है। इसके बाद है इनके कार्यकलाप, इनका क्या कार्यकलाप है। तो ये कृषक हैं, खेतिहर मजदूर हैं, तो हम इनका खेतिहर मजदूर टच करेंगे। उनका जिस काम को करते हैं वो बताएंगे, वो आप देख लेंगे। प्रपत्र भरने के लिए मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे और दूसरों को भी शेयर कर देंगे। अब आते हैं हमारा 11वां कॉलम है आवासीय स्थिति। तो इनके मकान का स्थिति क्या है। मकान पक्का है, एक कमरों वाला है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है अस्थायी या प्रवासीय स्थिति। तो इसमें हमेशा जो आप पर लागू हो वो डाल देंगे, जो लागू है वो डाल देंगे। तो इन पर लागू नहीं है, यहाँ से ये प्रवास नहीं कर गए हैं, यहाँ नहीं रहता है या यहाँ घर है लेकिन वो बाहर कमाने गया है, उसके लिए ये कॉलम है। उसके बाद 13वां नंबर है कॉलम कि इनके पास लैपटॉप है क्या। तो हम जान रहे हैं कि इनके पास लैपटॉप नहीं है। अगर लैपटॉप है तो वो क्या है, इंटरनेट के बिना है या इंटरनेट के साथ है, तो वो कॉलम भरेंगे। तो हम भरेंगे इनके पास लैपटॉप नहीं है। उसके बाद 14 नंबर कॉलम है कि इनके पास मोटरयान है या नहीं। इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको वो वाहन का भरना है जो ज़्यादा पहिया या महंगा हो। तो इनके पास कोई वाहन नहीं है तो कुछ नहीं भरेंगे। उसके बाद कृषि भूमि इनके पास जो जितना हो जो वो बताएं वो भरेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कृषि भूमि या कोई भी भूमि जिनके नाम पर होगा उन्हीं के लिए भरेंगे। तो इनके लिए मैंने भर दिया 0 से अधिक और 50 डिसमिल तक। उसके बाद है आवासीय भूमि, जो इनके पास आवासीय भूमि कितना है वो भरना है। तो इनको 2 भर दिए हमने। उसके बाद है सभी स्रोतों से मासिक आय। तो इनका मासिक सभी स्रोत से क्या है, तो हमने मान लिया 6 से 10 हज़ार है। इसके बाद है इनका आधार नंबर, वो आधार नंबर डालेंगे। ये स्वेच्छा अनुसार लिखा गया है लेकिन ये कंपलसरी है। और अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
तो अब हमारे पास सीरियल नंबर 2 का कॉलम भरने के लिए आ गया है। इसको फिर हम वैसे ही सारे कॉलम को भरते जाएंगे। इसमें एक ये समस्या आएगा, ये परिवार के प्रधान के साथ संबंध। तो परिवार के प्रधान के साथ इनका क्या संबंध है वो देंगे, क्योंकि पहले वाले खुद प्रधान थे, दूसरे वाले इनकी पत्नी है, पुत्री है या क्या है वो भरेंगे। और जब आप रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इनका मैंने महाबुल भर दिया। अब आते हैं परिवार के प्रधान के संबंध। तो ये इनकी पत्नी है तो पत्नी भर दिया। अब इनकी एज भर देंगे, मान लीजिए 40 है। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसी तरीके से जैसा आपने भरा था, जैसे ही डालेंगे वो आ जाएगा। इसमें महिलाओं को भरने में एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो उनके पिता की जाति होगी वही भरेंगे। महाबुल जी की पत्नी का भर रहे हैं तो पत्नी के नाम पर अगर होगा तभी आप भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, शून्य देंगे। आवासीय भूमि में भी उसी प्रकार से होगा। अब मासिक स्रोतों से आय वाला ऑप्शन, एक चीज़ का हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि जैसे ही 10 नंबर कॉलम में विद्यार्थी, गृहिणी और कुछ नहीं भरते हैं, यानी 13, 14, 15 भरते हैं, तो इनके लिए हमेशा ऑप्शन 8 होगा। इन पे कोड 8 भराएगा। अब ये पूरा फॉर्म हमने भर लिया है। इस परिवार में 2 ही सदस्य हैं, तो इसीलिए हमें ये रिव्यू एंड सबमिट दिखाएगा। हम रिव्यू और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा दिखाएगा। यहाँ शो मोर करेंगे तो वो पूरा डिटेल दिखाएगा। उसके बाद आपको ये 2 परिवार के सदस्य हैं तो 2 आपने भरा था वो दिखाएगा। अब अगर यहाँ आपने रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया, जैसे ही यहाँ हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। और हमें जब ये पूरा सही है, यहाँ आपके पर्यवेक्षक का नाम और प्रगणक का नाम भी दिखाएगा। अगर ये पूर्ण रूपेण सही है तो आप इसको सबमिट नाउ पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ आप गौर करेंगे कि ऊपर देखिए लिखा होगा, एक बार सबमिट करने के बाद आप संशोधन नहीं कर सकते। अभी अगर आपने सबमिट नहीं किया तो वो आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। वो ड्राफ्ट आप कैसे खोलेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। ये पूरा अगर सही है तो आपको यहाँ टिक लगाना है, यहाँ क्लिक करेंगे, वो अपने आप सही का निशान लग जाएगा। और सबमिट नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछे, कंफर्म करेगा कि क्या आप चाहते हैं, आप यस कंफर्म, और कुछ यहाँ आ जाएगा। अब वो परिवार आपको नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने 29 नंबर कॉलम किया था, देखिए यहाँ से आपका 29 नंबर गायब है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल नंबर ही करें। इस तरीके से हमें हर परिवार के लिए ऐसे फॉर्म भरना है। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरा नंबर है सर्वे लिस्ट, उसके बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।